Very good morning everyone. This is Ajay Kumar. Once again welcome on my YouTube channel. Okay. So let's start the topic. तो हमने डिस्कस किया था इससे पहले परी में और अपरी में हमने डिस्कस किया था। आज 10th का फर्स्ट लेसन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 10th का फर्स्ट लेसन है क्या? वास्तविक संख्या। ये बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा या किसी भी बोर्ड के लिए 10th के लिए बहुत ही काम का। ठीक है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ओके, नोट कीजिएगा। ठीक, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। इंग्लिश में बच्चे इसी से इसको बोलता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ये 10th का फर्स्ट लेसन है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है किसके लिए? 10th के लिए। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, दोनों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर एक्चुअली में कहते किसे है, होता क्या? सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम इसका। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन होता क्या है, यानी वास्तविक संख्या एक्चुअली में किसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या एक्चुअली में क्या होता है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो होता है ये किसे कहते हैं। अगर डिफाइन आपको करना हो कि वास्तविक संख्या क्या है तो आप लोग क्या लिखिएगा, कैसे कहते हैं। तो जितनी भी संख्याएं बच्चे आप लोग देखते हैं, जितनी भी संख्याएं आप लोग देखते हैं, जितनी भी किताबें में आपने जितनी भी संख्या देखी है, चाहे रूट में लिखी हो कैसी भी हो, सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आप डेफिनेशन में सीधा सीधा लिख सकते हो, सभी प्रकार की संख्या, सभी प्रकार की संख्या, सभी प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। ओके, आज समझना आप लोगों को, जितनी भी संख्याएं आप लोग पढ़ते हैं, जितनी प्रकार की संख्याएं पढ़ते हैं, ठीक है ना, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, ठीक है ना, परिमेय, अपरिमेय, सभी वो सभी किस में आते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। वो सभी इसी संख्या में से छांट के क्या कहते हैं, माइनस में हो गया, प्लस में हो गया, बटा में हो गया, वो सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। सीधी सी बात है, सभी प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं, सबसे इजी डेफिनेशन है कि सभी प्रकार की संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग, सभी प्रकार की संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या बोलेंगे। अरे समझ सब बच्चों को। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसी में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभाज्य संख्या, वो समझेंगे आज। अभाज्य या इसी को रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं, अभाज्य या रूट संख्या। ठीक है, समझिए बच्चे, अभाज्य या रूट संख्या या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे अगर बात की जाए तो बिहार बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में इस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। कि अभाज्य, सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहला काम डेफिनेशन जानना है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, जो संख्या केवल खुद से विभाजित हो, जो संख्या केवल खुद से विभाजित हो, जो संख्या मैं लिख देता हूं, जो संख्या केवल खुद से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, वैसी संख्या जो केवल किससे, खुद ही से कटती है, सिर्फ खुद से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं, है ना। जो संख्या केवल खुद से कटे उसी क्या बोलते हैं हम लोग, विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ओके, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। सो यानी वैसी संख्या जो केवल किससे कटे, खुद से कटे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग चेक करते हैं, देखिएगा एग्जांपल में लिखिएगा, जैसे 2 केवल खुद से ही करती है बच्चे, एक नहीं हुआ, एक से बड़ी लेके चलेंगे हम लोग। एक से कोई भी संख्या अभाज्य में एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ये एक नोट में लिख लीजिएगा, एक छोटा सा नोट कहीं बनाइएगा, ठीक है ना, यहाँ आप नोट बना के कहीं लिख लीजिएगा कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है 2।
अच्छा मैं लिख दूंगा इसके नीचे, पहले 2, 2 सिर्फ 2 से कट दिए, यानी कटने का मतलब हो गया सिर्फ उसी के पहाड़ा में आना चाहिए, तो 2 देखिएगा, 2 सिर्फ 2 के ही पहाड़े में आता है। 3 चेक कीजिएगा, 3 भी सिर्फ 3 ही से कटता है और किसी संख्या नहीं करता। 5 बीच में 4 आता है, 4 जो है वो 2 से भी कटता है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं होती। 5 देखिएगा, 5 सिर्फ 2 से कटता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 7, उसके बाद देखिएगा कितना 11, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 13, उसके बाद देखिएगा 17, ठीक है। ये संख्या जो आप देख रहे हैं, इसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। ये संख्या क्या बच्चे, अभाज्य संख्या। सो इत्यादि ETC लिख सकते हैं, इत्यादि ये संख्याएं जो है जो केवल खुद से घटेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। चलिए इसके बारे में कुछ और आपको जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के बेसिस पे आता है VBA टॉपिक समझिएगा, ये VBA की यानी पूछेगा आपसे, देखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखिएगा तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, छोटी सम अभाज्य है, यानी पूरे अभाज्य संख्याओं में एक ही अभाज्य संख्या होती है, सॉरी पूरे अभाज्य संख्याओं में एक ही 2 जो है ऐसा है जो सम अभाज्य होता है। परीक्षा में यही पूछ देगा कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो भी 2 लेंगे, ठीक है। और पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी होती है, तो भी होगा 2। लेकिन सबसे पूछेगी सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन सी होती है, तो वहां पे 3 लेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नोट लिखिएगा, सबसे छोटी समझ गए, सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। नोट में लिखिएगा बच्चे, लिखिएगा 1 अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक में मान लेते हैं, ठीक है ना, एक बेटा अभाज्य संख्या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। एग्जामिनेशन में बहुत सारे पॉइंट आपको यहीं से पूछ जाएंगे और यहीं से समझने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा अभाज्य के बारे में, ठीक है। आपने अभाज्य संख्या, अभाज्य किसे कह रहे हैं आप लोग देख रहे हो, अभाज्य किसे कहते हैं, जो संख्या केवल किससे कटे, खुद से कटे, ठीक है। जैसे 2, सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एग्जामिनेशन का सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक एग्जामिनेशन में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव में आपको इसके बारे में बहुत सारा टॉपिक में आएगा, सांख्यिकी पढ़िएगा उसमें आएगा, ठीक है, या बहुत सारे चैप्टर एक ही पढ़िएगा उसमें भी आ जाएगा, यानी हर एक चैप्टर में ही आ जाएगा, ये अभाज्य संख्या आपसे पूछ देगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ये भी VBA है। किसे कहते हैं अभाज्य संख्या, जो संख्या केवल खुद से घटे, जैसे 2, 3 है। और बस इसमें याद रखिएगा 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि कम से कम अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद और एक। तो एक तो खुद ही एक ही संख्या है, इसलिए नहीं हो सकता। 2 इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जांपल में चेक कीजिएगा, 2 जो होता है इसके 2 गुणनखंड, 2 और 1, ये 2 से भी करता है और किससे करता है, 1 से भी करता है, ठीक है। 3 का चेक कीजिएगा, ये 3 से भी करता है और किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 4 चेक कीजिएगा, 4 किससे करता है बच्चे, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, 1 से भी करता है, ठीक है। इसीलिए नहीं है, कम से सिर्फ 2 ही होने चाहिए, एक और एक वो खुद है, तभी वो अभाज्य संख्या आता है। दूसरी भाषा में समझे तो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, जैसे कि आप एक तो सिर्फ एक ही से कटेगा और किसी से कैसे कटेगा नहीं, तो इसीलिए ये भी अभाज्य नहीं होती है। बस मैं आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए अभाज्य के बारे में और कुछ संख्या और कुछ चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड अभाज्य संख्या समझ लिया होगा, जो केवल खुद से कटे। अभाज्य संख्या का भी टॉपिक और है, अभाज्य संख्या में थोड़ा सा और आपको जानना चाहिए अभाज्य के बारे में। अभाज्य का एक और पार्ट होता है जिसे बोलते हैं द्विक अभाज्य। द्विक अभाज्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम चाहे वो कंपटीशन में हो चाहे कहीं पे भी हो, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विक अभाज्य होता क्या बच्चे, यानी द्विक अभाज्य यानी ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाई ट्विन प्राइम, ट्विन मतलब यहां समझ रहा है ट्विन 2 से बना है, यानी जब दो संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का गैप हो, ठीक है। जब 2 का गैप हो, जैसे 3 एग्जांपल में समझिएगा, 3 और 5 दोनों के बीच कितना गैप है, 2 का गैप है, तो इसे बोलेंगे ट्विन प्राइम। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये कौन सा ट्विन प्राइम नंबर है, और देखिए 5, 7 इन दोनों के बीच कितना गैप है, 2 का गैप है, इसीलिए ये भी ट्विन प्राइम है। ये भी नंबर क्या है, ट्विन प्राइम, ठीक है। अगला समझिएगा, और 13 इन दोनों के बीच कितना गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। देख रहे हैं,
तो जिन जिन संख्याओं के जिन दो संख्याओं के बीच का, है ना, जिन दो संख्याओं के बीच का क्या डिफरेंस कितना होता है, अंतर कितना होता है, 2 होता है, सॉरी, जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम, उसी को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का पूछता है, वो चाहे वो कंपटीशन, ज्यादातर ये कंपटीटिव लेवल का एग्जामिनेशन, कंपटीटिव जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये पूछ जाता है, ठीक है। कंपटीटिव के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर ये ज्यादातर ये पूछा जाता है ट्विन प्राइम, ठीक है। बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए, बिहार बोर्ड में एक और क्वेश्चन अभाज्य संख्या से पूछा जाता है इसी का टॉपिक से, एक होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य इसे बोलते हैं इसमें को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। को प्राइम किसे कहते हैं, एग्जामिनेशन में ये भी बहुत बार पूछा गया, तो को प्राइम के बारे में समझिए, यानी सह अभाज्य किसे कहते हैं, जब दो संख्याओं का HCF एक आ जाए, लिखिए डेफिनेशन लिखिएगा, जब दो संख्याओं का HCF यानी मौसा एक हो, कितना हो, एक हो, उसे सह अभाज्य कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चे, सह अभाज्य कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कहीं इस दिक्कत को, तो वर्ड शब्द में दिक्कत है तो वो अपनी कर लीजिएगा, लिख लीजिए ऐसे। यानी जब दो संख्याओं के बीच में, किसी भी दो संख्याओं का बीच का उसका मौसा कितना है, एक है। जैसे आप समझते हैं हम लोग 7 और 12, इन दोनों का मौसा बताइए मुझे क्या होता है। मौसा को इंग्लिश में HCF बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे मौसा के बारे में, अभी हम ये सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों का मौसा निकालिए भाई, 7 12 का मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। आप लोग को मौसा बचपन में तो पढ़ा है ना आपने, 7 12, 12वीं में अभी जस्ट अभी फिर से ये पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। कितना दिख रहा है, 5, ठीक है, ऊपर से कितना 7, कितना बचा भाई, मुझे इसको लंबा सा लग गया, ठीक है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक दिख रहा है, चलिए इसको ये वाला पार्ट को हम यहाँ ले देते हैं। अब 2 से 5 में लेंगे, कितनी मतलब घटेगा भाई, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, कितना बचेगा 1, ऊपर से फिर कितना उतारेंगे, 2 उतारेंगे, ठीक है, 2 कट गया। यानी देखिएगा सही से, इसका मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। तो जिसका मौसा 1 हो, जिसका मौसा कितना हो, 1 हो, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं हम, सह अभाज्य। बहुत छोटा सा टॉपिक, एग्जाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, बोल देगा, बताइए एग्जाम पर कैसे मिलेगा। 5 और 8 कहेगा, 5 8 हो गया, ठीक है, एग्जांपल में दे देगा, बोलेगा कि बताइए सहअभाज्य है कि नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा ये, तो इसका सहअभाज्य बताइएगा, 5 और 8 सहअभाज्य है कि नहीं। तो इसका एलसीएम लघुत्तम भाई 10, तो इसका मौसा निकालेंगे हम, जिसका मैंने क्या बोला, जिसका मौसा कितना हो, 1 हो, मौसा 1 आना चाहिए, ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा। नहीं तो और बहुत सारे इसके शॉर्ट तरीके आप लोग देख लीजिए, भाई किसी से कटता ही नहीं है तो इसका मौसा 1 ही आएगा, ठीक है ना, तो कैंसिल नहीं होगा, इसका मौसा 1 आएगा। आप लोग जानते बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि कौन किसका है ना मौसा संभव है, किसका मौसा संभव नहीं है, ठीक है। तो 5 एकम 5, ऊपर से कितना, सॉरी, ऊपर से उधर 3, भाई कितना दिख रहा है ना, ठीक, 5, 3 एकम 3, कितना बच गया भाई 2, ऊपर से फिर उधर 2, यहाँ इनकम आ गया पार्ट, यहाँ फिर और ये वही खत्म, देख रहे हैं, इसका मौसा कितना है, 1 आया। तो जिन का मौसा, जब दो संख्याओं का मौसा कितना आ जाए, जब दो संख्याओं का मौसा कितना आ जाए, 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो बोलेंगे वो संख्या क्या सहअभाज्य होती है। क्या होती है, सहअभाज्य होती है। क्लियर वाली बात, समझ में आया सब बच्चों को, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक इसी में खत्म करते हैं, फिर आगे हम इसका चलेंगे, ठीक है। सहअभाज्य, पॉज द वीडियो, हमने अभाज्य पढ़ा, भाज्य के बारे में जानते हैं, भाज्य, ठीक है। भाज्य को बहुत जगह हम संयुक्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या बहुत जगह हम इसको यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसी को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर, समझ रहे हैं क्या? किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, जो भाज्य है वो भाज्य नहीं होगी,
सीधी सी बात है। जो भाज्य होगी वो अभाज्य नहीं होगी, सीधी सी बात है। सीधे लिखिएगा, जो संख्या एक से बड़ी हो, पहला टॉपिक, पहला तो यही है भाई, दोनों में है, भाज्य और अभाज्य दोनों में होता है कि जो क्या हो, एक से बड़ी होनी चाहिए। तो एक से बड़ी हो, जो एक से बड़ी हो, पहला बात तो ये टॉपिक जो किससे होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा अभाज्य ना हो, अभाज्य ना हो, बस यही डेफिनेशन है इसका। जो अभाज्य नहीं होना चाहिए वो भाज्य होगा, सीधी सी बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चीजिए, जैसे दो भाई भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, इसीलिए वो भाज्य नहीं हो सकती, यौगिक नहीं हो सकती, संयुक्त नहीं हो सकती। तीन भी अभाज्य संख्या है, इसीलिए वो भाज्य नहीं हो सकती, संयुक्त नहीं हो सकती, यौगिक नहीं हो सकती। चार भी है ना, नहीं, चार एग्जांपल सेट है, क्योंकि चार अभाज्य नहीं है। जब अभाज्य नहीं है तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ये यौगिक संख्या होगी या संयुक्त संख्या होगी। समझ में आपको? अगला दूसरा किसी का, दूसरा क्या होगा, 6 है ना, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा 10, है ना, क्योंकि ये सब अभाज्य नहीं है। तो जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, सबसे पहला। चलिए इसकी कुछ वीवीआई टॉपिक्स देखते हैं जो एग्जामिनेशन के बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक तो ये पूछेगा कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी होती है, तो वो 4, वो क्या है, छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। क्लियर वाली बात है। सबसे वीवीआई यही टॉपिक है भाई, ये वीवीआई एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, संयुक्त संख्या कौन सी होती है, यौगिक संख्या कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो 1 नंबर का मान देना, ठीक है, 4 आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स है, 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स का टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आता है, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ, यानी लॉसा और मौसा। ठीक है, लॉसा और मौसा आप जानते होंगे। लॉसा मौसा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लॉसा किसे कहते हैं, मौसा किसे कहते हैं, इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं हिंदी में, और एचसीएफ कहते हैं उसको हिंदी में मौसा बोलते हैं, और एलसीएम यानी लॉसा। चलिए इसके बारे में हम शॉर्ट कोशिश करते हैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाने की। लॉसा और मौसा यानी यही हमको निकालना है। ठीक है, तो उसके बाद में समझते हैं लॉसा होता क्या है, मौसा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉसा यानी एलसीएम उसको बोलते हैं। क्या होता है, एलसीएम, शॉर्ट है ना, शॉर्टकट में इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। पूरा नाम इसका होता है लॉन्गेस्ट, या इसको लिस्ट भी बोल सकते हैं, लिस्ट। ठीक है ना, कॉमन मल्टीप्लिकेशन, कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ओके, है ना, शॉर्टकट में। ठीक है, शॉर्टकट में बच्चे हिंदी में इसी को लॉसा बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, परीक्षा में जाके ये भूल जाते हैं कि एल से मतलब लॉसा होता है कि मौसा होता है। तो इसलिए शॉर्ट तरीका, एल से क्या होता है, एल से लॉ, लॉसा मतलब समझ जाइए, सीधी बात है, एल से लॉ इसीलिए लॉसा है ना। मौसा का तो भाई जो बच गया एलसीएम के बाद जो एचसीएफ बच गया वो मौसा होगा, सीधी सी बात है। दो ही टॉपिक तो है, लॉसा और मौसा। तो इसका नाम है पूरा जो होता है, इसे बोलते हैं हम लोग लॉसा। इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं हम लोग, शॉर्टकट में लॉसा बोलते हैं। अगला टॉपिक ये होता है वो है हमारा, इसमें पढ़ेंगे हम, डिस्कस करेंगे इसमें हम एचसीएफ के बारे में। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग मौसा। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, मौसा बोलते हैं। ठीक है ना, इसका पूरा नाम जो है वो है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, सीधे से बताया, कभी भूल जाओ कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा, एल से लॉ होता है और एल से क्या होता है, लॉ होता है, इसीलिए लॉसा हो गया। और बाकी जो बच गया मौसा, दो ही टॉपिक तो है, लॉसा और मौसा। ठीक है, तो चलिए यही लॉसा और मौसा हम लोग दो टॉपिक से, दो मेथड से निकालते हैं इस चैप्टर के अंदर। यही लॉसा यानी एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकालते हैं। दो मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने मेथड से डिस्कस करेंगे, दो मेथड से डिस्कस करेंगे। वो दो मेथड क्या है,
पहला जो बोलते हैं जिसे हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ से देखिए हम ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आएगी नहीं? एक ये तरीका होता है, ये दोनों निकालने का, लॉस अमोशन निकालने का होता है, ठीक है। पहला विधि ये है, ठीक है। दूसरा जो विधि इसका होता है बच्चे, उसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड्स, ठीक है। यूक्लिड ये है ECULID यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से हम इसको जानते हैं। यानी लॉस और मौसम हम दो विधि से सीखेंगे, ठीक है। क्या होता है दोनों से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसके बारे में, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर क्या बात करेंगे, हाँ आज का ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। इसमें फिर दोनों में रिलेशन, LC में दोनों रिलेशन देखेंगे, और बाकी इसमें कुछ और टॉपिक्स बचेंगे वो कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फिर पहला विधि आज सीखने वाले हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये पहला मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट मेथड, है ना। कौन सा मेथड है भाई हमारा, जिसे बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। आज सिर्फ टॉपिक के बारे में हम इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम डील करके आपको वीडियो बना के शेयर करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि ये एक विधि है जिसे हम क्या निकालते हैं, से लॉसव तथा मौसम, ओके। इसमें जो आते हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें दो प्रकार के, सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो यही आएगा, है ना। यहाँ इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, LCM एंड SCF by prime factorization method, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहला टॉपिक आपको जानना पड़ेगा। यहाँ हम बताएंगे दो क्वेश्चन में करके, एक क्वेश्चन में करके आपको समझाऊंगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि सीखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो सीधी बात समझिएगा, जो छोटा सा टॉपिक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया कि अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं जो हिस्सा लेती है सब अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। जैसे 4, अगर मैं 4 का गुणनखंड आपको गुणनखंड करें तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, ये भी होता है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, 4 गुणे 1, ये भी लिखते हैं। बट ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, बट ये जो गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 4 इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। ऊपर वाला जो है वो अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो संख्याएं दिख रही है वो दोनों अभाज्य संख्या ही है। समझ में आया मेरी बात आपको? यानी वैसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, वैसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही भाग लेते हैं उसे बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। समझ? चलिए एक क्वेश्चन कोई भी लेते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 18 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं इसका अपने से करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर अपने तरीके से ले लेता हूं, ठीक है। आप समझिएगा, छोटा सा शुरुआत करें। हमने कहा कि भाई 18 और 20, ठीक है, तो क्या निकालना है, एलसीएम सॉरी लॉसा और मौसा निकालना है, लेकिन किस वजह से अभाज्य गुणनखंड। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकालें। सबसे पहले हम दोनों का फैक्टर करेंगे, 18 और 20, ठीक है, 18 और 20 करेंगे, ठीक है। तो 18 का फैक्टर क्या होगा, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम लिख सकते हैं 18 का लघुत्तम जो है 2 9 18, 3 9, यानी हम लिख सकते हैं 18 को 2
गुने 3 गुने 3, सीधी सी बात, छोटा सा। इसके आगे फिर स्क्वायर भी है, ठीक है, इसके स्क्वायर भी है, पूछ देता है कभी कभी भाई बताइए 3 का घात कितना होगा। तो जितनी संख्या, जितनी बार 3 होगा उतनी बार कोई संख्या जैसे मान के दे देगा आपको 18 दे दिया और कहेगा कि भाई बताइए इसमें 3 का अधिकतम घात कितना होगा, यानी 3 का घात कितना होगा। तो देखिएगा जितनी बार 3 आ जाए उसी को 3 का घात बोलेंगे। ये भी परीक्षा में बहुत पूछ दिया गया, ठीक है। तो 3 का घात कितना होगा 2, क्योंकि 2 3 कितनी बार आएगा, 2 आएगा, 2 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, एक बार, इसलिए घात 1 होगा। ऐसे यहाँ भी लिखा जाता है 2 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर लिखिएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में समझाऊंगा। 20 को क्या लिख सकते हैं, इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं, 2 दहाई 20, 2 पंचे 10, ठीक है, यानी 2 गुने 5, ठीक है। ये 2 अंक का सीखा ना, उसके बाद 3 अंक का बताएंगे हमको, ठीक है। अब समझिएगा कि लॉसन निकलता कैसे है एक्चुअली में, इसका मौसा निकलता कैसे। सबसे पहले हम मौसा निकालेंगे। मौसा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मौसा यानी एचसीएफ, समझ आइएगा। अगर एल होता तब ना मौसा होता, ऐसा तो भाई मौसा ही होगा, सीधी बात है। तो मौसा कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों में कॉमन होगा, है ना। तो सही से देखिएगा कि दोनों में सिर्फ एक ही संख्या, एक ही का जोड़ा बोल रहा है, यानी पेयर बोल रहा है किसका, 2 का, सीधी सी बात है। जो जुड़ा पड़ा है वही मौसा, किसने जोड़ा पड़ा है, दोनों पड़ा है, इसलिए 2 मौसा। कितना मौसा हो गया, 2, सीधी सी बात है। जितने जोड़ा पड़ा है वही मौसा कहलाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, मौसा बोलेंगे। बहुत ही है, ठीक है। तो मैं आपको, चलिए वर्ड को, वीडियो को पॉज कीजिए। तो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, 20 और 24 का मौसा निकालना है आपको, लॉस और मौसा दोनों निकालना है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसका लॉस निकाला है, मौसा भी बताता, सॉरी मौसा निकाला है, इसका लॉस भी बता निकालना सिखाता है आपको, ठीक है ना। समझिए यहाँ पे 20 और 24 का एक क्वेश्चन ये रहा। एक क्वेश्चन और निकालेंगे हम लोग, 8, 12 और 16, 3 अंक का। मैंने 2 क्वेश्चन बताया, ये 2 है, ठीक है। तीसरा आपको समझ आ जाएगा इजीली से, इसलिए मैंने, क्योंकि 3 अंक का भी आता रहता है, ठीक है। चलिए इसका करेंगे, क्या करेंगे भाई, 20 का फैक्टर क्या होता है, आप लोग पहले 20 का निकाल के 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 24 का कितना होगा, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, ठीक है। चलिए तो इसका मौसा कैसे निकलेगा, मैंने अभी जस्ट अभी समझाया आपको कि जो कॉमन हो, कॉमन क्या दिखा भाई, इसमें एक 2 दिख गया अपने को, एक और 2 दिख गया इसमें, मैंने इसीलिए कॉमन लिया, इसलिए समझाया आपको ये टाइप का, ताकि आपको जब ज्यादा कॉमन हो तब क्या करना पड़ेगा। तो कॉमन इसका एक आया, 2 आया, एक और कॉमन आया 2, तो उसको मल्टीपल, जितने कॉमन आएंगे उसको गुना में रखते जाना, बस होगा। तो 2 दूनी कितना आ गया, 4, कितना आ गया, तो इसका मौसा कितना हो गया, 4 आ गया। समझ में आपको, ओके। चलिए अब अगला चेक करते हैं, अब 8 इसकी बात करते हैं, ठीक है। 8 की बात करते हैं। 8 में देखिएगा, 8 का फैक्टर करेंगे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, बस समझ आए आपको। 8 गुने कितना होता है, 2 गुने 2 गुने 2। 12 कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। उसके बाद 16 कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये ना। अब इसका मौसा निकाल के दिखाइए आप लोग, ठीक है। इसका मौसा निकाल के दिखाइए, एचसीएफ कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, जो 2 में कॉमन हो, अगर 2 संख्या वाली मौसा है तो जो 2 में कॉमन हो, अगर 3 संख्या वाली 3 में कॉमन, तीनों में कैसा कौन संख्या से कॉमन है, तो देखिए कि ये रहा, एक संख्या है 2, एक और है 2, एक और है, नहीं अब नहीं है, इन तीनों में से दो ही संख्या कॉमन है, 2 और 2, ठीक है। इन दोनों का मौसा निकालिए, कितना आएगा जी, 4, फैक्टर हमने गुणा किया, कितना आया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसका मौसा आ गया, आप लोग मौसा सीख गए होंगे निकालना, जो कॉमन हो बस वही लिख देना है, जितने कॉमन हो उसको मल्टीपल यानी गुना करके आपको लिखते चले जाना है, ठीक है, मौसा। अब हम बात करते हैं लॉसन निकालने की, चलिए हम लॉसन निकालना सीखते हैं, एलसीएम कैसे लिखेंगे इसका। तो भाई जो हमको मौसा है, मौसा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, वो लिखेंगे, और जो बाहर नंबर दिखे ना उसको लिख देंगे, कितना लिख रहा है, 3 3 2 5, 3 3 2 2 5, 3 3 3 2 का 2, जो मौसा दिख रहा था वो लिख दिया, फिर 3 3 3 3 2 5 2 5 लिख दिया, गुना कर लो भाई, 15 10 30 90 18 180, चेक कर लेना, दोनों का लॉस कितना आएगा, 180 आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात, हाँ। चलिए अब सेम आप लोग इसका करके देखिएगा, एलसीएम। चलिए मैं दे रहा हूँ आपको 30 सेकंड, ठीक है, तो तक आप लोग करके बताइए क्या होगा, करिए।
ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब यहाँ लिखिएगा, मैंने क्या बोला जितना मौसा कितना है इसका 4 लिखा, और जो जो बाहर बच गया बाहर क्या बच गया 5 2 3 5 2 3, चलिए 5 होगा 20, 2 दूनी 40 है ना, 40 दिए 120, ले 120 ही आएगा इसका लॉस। ठीक है, क्लियर वाली बात है, समझ में आया आपको। थर्ड इसका देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों की होती है, लेकिन फिर भी समझिए, हल्का समझ में आएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही तरीका, जो पहले मौसम है वो लिखेंगे 4, और जो बाहर बच गए उनको लिखना है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये 3 में है, तो जब 2 में भी जोड़ा पड़े तो उसको भी एक ही कॉमन लिखना है आप लोगों को। जब 2 में भी जोड़ा पड़े तो भी उसको एक ही लिखेंगे लॉसम में। जैसे चेक कीजिएगा, यहाँ लॉसम में एक ये 2 है, ये 2 है, इसलिए इसका एक ही लिखेंगे 2। ठीक है, इन दोनों का क्या लिखा हमने, एक ही 2 लिखा, फिर ये 3 इसके जाते नहीं जोड़ दिए, फिर ये अकेले है बेचारा, ये भी लिख देंगे 4 दूनी 8 8 3 24 24 दूनी 48। ठीक है, तो इसका ऐसे कितना आ गया 48। इसमें यानी ये हम 3 वाले में क्या होता है, मौसम तो सब जो इसमें मौसम निकालने का तो कॉमन है। ठीक है ना, लॉसम निकालने में मैंने क्या होता था कि जैसे जो मौसम होता है उसमें जो बाहर से गुना कर देते 2 वाले में, लेकिन 3 वाले में क्या करना है, जो मौसम जितना है ना उतना तो लिखना ही है, और गुना कर देंगे जो बाहर बचा हुआ है। लेकिन जो बाहर बचा हुआ उसमें ये लिख लीजिएगा कि उसका जोड़ा है कि नहीं, अगर कोई जोड़ा है तो उसको एक लिखिएगा। जैसे इसका जोड़ा था इसलिए हमने एक लिखा, इसका जोड़ा था इसलिए लिख दिया, इसका जोड़ा नहीं था इसलिए सिर्फ 3 का 3 है, इसका भी जोड़ा नहीं है, इसका 2 का 2। ठीक है, और गुना कर दिए हमको लॉस आ गया। तो ये विधि है, एग्जामिनेशन में 2 नंबर का डायरेक्ट पूछता है आपसे। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड से लॉसम और मौसम ज्ञात करें। तो ये है लॉसम और मौसम किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन, है ना, लेमा का बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इससे बात करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकंड मेथड है बच्चे यूक्लिड डिवीजन विभाजन प्रमेय, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या लिखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी यूक्लिड से डिवीजन लेमा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग, ये मेथड है। चलिए इस मेथड को कैसे ड्राइव कैसे करेंगे, यानी कैसे समझाना चाहते हैं हम लोग और किस तरीके से वर्क करेगा, उसके लिए आपने बचपन में तो पढ़ा होगा। ठीक है, एक्चुअली में ये कहता क्या है, पहले हम वो लिख देते हैं आपको। ये इसके अकॉर्डिंग ये कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कहता है। समझ आइए आपको बात, ये क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये इसका स्टेटमेंट कहने, इस स्टेटमेंट से कहने का मतलब स्टेटमेंट ये है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये क्या कहता है वो समझिए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये ऐसा कंडीशन है और ए और बी दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो ये जो है आर जो है वो किस तरह से 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, सॉरी हाँ 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, छोटा नहीं हो सकता, छोटा हो तो माइनस भी नहीं हो सकता। और ये हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट उठा के एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट उठा के एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा, लेकिन आपको फर्दर ऊपर चिंता नहीं करना, मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली में ये ए बी सी क्यू ये है क्या। ठीक है ना, तो आप यहाँ चेक कीजिएगा बच्चे, यहाँ समझिएगा। जैसे बचपन में आप लोग भाग देते थे ना, जैसे कि 2 है, 2 में हमने 7 से भाग दे दिया। ठीक है, सॉरी 7 में से भाग देते हैं 2 से, तो भाई 2 3 6 कितना बच गया 1। तो जो ये बीच की संख्या जो होती है ना, ये क्या होता है, ए, जिसमें भाग दे रहे हैं वो ए, जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या होता है बी। ठीक है, और जो यहाँ पे जितने टाइम्स आता है, जितने मर्तबे वो लगाते हैं हम लोग, भाग लगाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्यू, यानी क्वोशिएंट बोलते हैं क्यू। ठीक है, और जो यहाँ रेस्ट जो बचता है, जो लास्ट में बचता है, शेष जो बचता है उसे बोलते हैं आर, यानी रिमाइंडर। क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बचता है। ठीक है ना, तो ए बी क्यू समझना है। ठीक है, इसी मेथड को बचपन में आपने पढ़ा होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। समझ, यही चीज है। यानी भाज्य को हमने क्या बोला, बी, भाज्य को हमने ए माना, यानी इसमें भाग दिया, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है,
इंटू क्यू यानी भागफल, भागफल उनमें क्वोशिएंट बोलते हैं, शॉर्टकट में क्यू होता है इसलिए क्यू, प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर उसे बोलते हैं शॉर्टकट में आर। ठीक है, यही बना हुआ है। और इसी मेथड का अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं युगल विभाजन प्रमेय से लव समौसा। चलिए कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोग आपको करके दिखाते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसका बड़ा ले लेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग चेक कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 45 और 100 ले लो। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपने को, मौसा निकालना है, लेकिन किस विधि से, युगल विभाजन विधि से। तो कैसे निकालेंगे वो चलिए चेक कीजिए। वही है जो भाग करते हैं, जिस विधि से बचपन निकाले वो छोटा से बड़ा भाग कर दो, समझ में आया कि नहीं है। 100 से 45 से भाग किए, इसमें कितना आएगा, 45 दूनी 90, कितना बचा 10, ऊपर से उधरेगा 45 आ रहे हैं। ठीक, कितना 10 चौक 40, कितना बचा 5, ऊपर से उधरेगा कितना 10, है ना। ये संख्या उतरती जाती है, ये वाली संख्या यहाँ उतरती जाती है, भाग आपने सीखा होगा। ठीक है, ये वाली संख्या उतरती है, तो फिर से अब इतना 10, 5 दूनी 10, खत्म। ठीक है, ये 2 मर्तबे, कितने मर्तबे, 2 मर्तबे क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। तो जिस संख्या से कट जाए उसी को मौसा बोलते हैं, पता है आपको। यानी 5 ने इसको काट दिया तो इसका एचसीएफ कितना, यानी मौसा कितना हो गया, इसका मौसा इसका कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मौसा कितना हो गया, 2। लेकिन ये तो भाग विधि था, अब इक्वल डिवीजन लेवाएंगे हम, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, ये क्या मैंने बताया आपको, यानी जो बीच का होता है भागफल, ठीक है, सॉरी जो बीच का होता है यानी भाज्य, इसमें बीच की क्या दे रहा है 100, तो यहाँ लिखिए, ये यहाँ से है, अब लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ से बीच में क्या दिख रहा है अपने को 100, तो यहाँ लिखा 100। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है बीच में 45 लिखेंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको 10 लिखा। ठीक है, 10 में 100 में यानी 100 है ना, ये 100 में कितना से भाग दिया है मैंने, भाजक कितना से भाग दिया, 45 से, यहाँ 45 गुणे भागफल कितना है, भागफल 2, तो 2 लिखा। शेष कितना बचा, 10 बचा, तो 10 लिखा। सेम इसमें भी अप्लाई, कितना से भाग किया, 10 से भाग किया, कितना आया भागफल 4, शेष कितना बचा 5, 10 में फिर से कितना से भाग किया 5 से, गुना भागफल कितना है 2, जो शेष कितना 0, जिससे कट रहा है उसी का मौसा, तो यहाँ शेष कितना है 5 आ गया। इसी को बोलते हैं युगल डिवीजन लेमा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आज प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है ना, प्रीवियस से क्वेश्चन भी करेंगे जल्दी ही, हर एक चीज करेंगे। अभी आपका मेन फंक्शन क्या है, मेन वर्क क्या है कि आपको यही प्रॉपर्टी को बस क्या करना है, पेज पे नोट करना है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन जाके ट्राई करना है, नहीं ट्राई होगा नहीं बनेगा फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। कल हम इसके बारे में और वेरिएस डिस्कस करेंगे, यानी इसमें और कुछ चीजें बच गई, जैसे कि एक डेसिमल एक्सप्रेशन, दशमलव प्रसार बचा हुआ है। ठीक है ना, और एक हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बचा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं बड़ी में है, बड़ी में वो साबित करना बताएंगे। ठीक है, वो बताएंगे, और 2 क्लास और चलेंगे इसके लिए। आज के इतना ही, गुड बाय, सी टुमारो, बाय।